अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ज़ीशान फ्रॉम हारून बहरिया कॉलेज। आप सब जानते हैं ये एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन है। तकरीबन तमाम स्कूल्स आज 4 महीने होने को आए हैं, सब कुछ बंद पड़ा है। इसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस चीज़ को कवर करने के लिए और तकरीबन बोर्ड ऑफिस की तरफ से भी हमें हिदायत है कि आप ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट करें। ऑनलाइन क्लासेस में हमने डिफरेंट ऐप्स वगैरह उसका मुशाहिदा किया कि हम किस चीज़ से बेहतरीन तरीके से अपने स्टूडेंट्स को उन तक के पहुंच सकते हैं, उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएं, ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। तो इसी सिलसिले में आज का फर्स्ट लेक्चर मैं रिकॉर्ड करना जा रहा हूँ जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, और वो फ़िज़िक्स 9th और 10th दोनों में ये टॉपिक आता है। चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और चैप्टर 2 मेजरमेंट से रिलेटेड है, जो कि पहले लेक्चर में कवर करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। ये टॉपिक एक बेहतरीन टॉपिक है जिससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग फ़िज़िक्स से एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बाकी तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। So it's first chapter for our study. It's chapter number 3 जो कि है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। मोशन आप सब जानते हैं, जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है आप कहेंगे कि ये मोशन के अंदर है। फिज़िक्स में मोशन हम किसे कहते हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि मोशन की काइनेमेटिक्स क्या होती है और ये वर्ड लीनियर से क्या मुराद है। लीनियर से मुराद है सिंपली एक लाइन के अंदर। काइनेमेटिक्स से मुराद है, काइनेमेटिक्स को हम डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स एक्चुअली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड ऑफ किनेमा, इट्स मीन मोशन। सो काइनेमेटिक्स इज़ अ स्टडी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन without reference of force। आप जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आप ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो मोशन कर रही है कहीं ना कहीं उसका लिंक फोर्स के साथ आएगा, अदरवाइज कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। अब काइनेमेटिक्स में हमने कौन किसी बॉडी को मूव करवा रहा है ये नहीं देखना। बॉडी मूव कर रही है, येस इट्स इज मूविंग। अगर वो मूव कर रही है तो उसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। स्टडी ऑफ मोशन, हम मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। या तो हम इस तरह भी कह सकते हैं इन विच वी स्टडी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन किसके अंदर हम पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब हम बार बार कह रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो मोशन होती क्या है? मोशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रेस्ट क्या होता है। सबसे फिर हम पढ़ते हैं रेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है? व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। लेट्स सपोज ये डस्टर ले लेते हैं, ये मार्कर ले लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये डस्टर मूव कर रहा है तो ये मोशन में होगा। अगर तो डस्टर इस मार्कर के हिसाब से यानी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँगा कि डस्टर कौन सी स्टेट में है? डस्टर रेस्ट के अंदर है। यानी मोशन और रेस्ट दोनों चीज़ें क्या हैं? बॉडी की स्टेट है। अगर तो बॉडी की स्टेट, बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी कौन सी स्टेट में? रेस्ट में। इसका मतलब अगर पोजीशन तब्दील कर रही है तो वो कौन सी स्टेट में हो जाएगी? मोशन के अंदर हो जाएगी। मोशन यानी मोशन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। ये क्या था? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये क्या है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के हिसाब से
अगर तो बॉडी अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है तो हम कहेंगे बॉडी कौन सी स्टेट में है, बॉडी मोशन के अंदर है। अब रेस्ट और मोशन को ज़रा कंबाइन में स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ अर्थ पर मौजूद हैं, अर्थ पर यहाँ पर कहीं हम मौजूद हैं, इस जगह पर एक जो है, इस जगह को हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखते हैं। इस जगह पर हम मौजूद हैं, हमारे पास एक व्हीकल है, उस व्हीकल के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है। ये शख्स इस व्हीकल के अंदर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। एक दूसरा शख्स है जो यहाँ बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है। जब ये व्हीकल इस तरीके से मूव हो रही है, इस शख्स के करीब से गुजरेगी। चूँकि व्हीकल इस शख्स के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है तो हम कहेंगे ये व्हीकल कौन सी स्टेट में, मोशन में। अब हम इस शख्स को देखते हैं, ये शख्स, इसके साथ यहाँ पे कोई दरख्त लगा हुआ है, ये दरख्त लगा हुआ है। ये शख्स इस दरख्त के हिसाब से या इस जगह पर जो चेयर्स पड़ी हुई हैं, इस चेयर के हिसाब से ये शख्स अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये शख्स कौन सी स्टेट में, ये शख्स रेस्ट में है। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, ये शख्स है कहाँ पर मौजूद, ये शख्स, ये चीज़ हमने कहाँ से ली थी, यहाँ से। अर्थ को हमने थोड़ा, इस जगह को हमने थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखा था, ये शख्स यहाँ पर था। अगर ये शख्स यहाँ पर है तो आप जानते हैं क्या अर्थ रुकी हुई है? नो, अर्थ मूव कर रही है। कहाँ पे मूव कर रही है? अपने एक्सिस के गिर्द। इस तरीके से अगर हम अर्थ के दरमियान में से एक रोड गुजार रहे हैं, इस तरीके से अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। इसका मतलब ये शख्स इस तरीके से घूम रहा है, तो ये शख्स क्या रेस्ट में हुआ? नहीं। और ये जो मोशन है ये आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है? अर्थ इस तरीके से जो मूव कर रही है वो 460 मीटर पर सेकंड मूव कर रही है। यानी एक सेकंड में अर्थ पे एक शख्स यहाँ पर है, एक सेकंड बाद वो 460 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। न सिर्फ अर्थ ऐसे मूव कर रही है, बल्कि अर्थ सन के गिर्द, लेट्स सपोज यहाँ कहीं सन है बहुत बड़ा सा, अर्थ क्या कर रही है, इस सन के गिर्द इस तरीके से रोटेशन में है। लेट्स सपोज अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ इस तरीके से भी घूम रही है और अर्थ सन के गिर्द इस तरीके से भी घूम रही है। तो मतलब कोई भी चीज़ यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग, हर चीज़ मूव कर रही है। बट हम रेस्ट को डिफाइन किस तरह कर रहे हैं? ये एक रिलेटिव टर्म है, रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। हम इसको रिलेट किससे कर रहे हैं? अपने सराउंडिंग के हिसाब से। जिस तरह ये शख्स इस गाड़ी में था, ये गाड़ी इस शख्स के हिसाब से पोजीशन तब्दील कर रही थी, तो ये गाड़ी और ये शख्स जो गाड़ी के अंदर है वो मोशन के अंदर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और शख्स ले लेता हूँ, दोनों गाड़ी के अंदर हैं, इस शख्स के हिसाब से ये दोनों कौन सी स्टेट में है? मोशन में। लेकिन इसके हिसाब से ये कौन सी स्टेट में? रेस्ट में। क्योंकि गाड़ी में एक शख्स मेरे साथ खड़ा हुआ है, हम दोनों मूव कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है? नहीं, हम दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या हैं? रेस्ट में। तो ये जो आज का टॉपिक है उसमें हमने कवर किया काइनेमेटिक्स। मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स कहते हैं, किसी और चीज़ को स्टडी नहीं करना। रेस्ट जब कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, मोशन जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है। हमने देखा यूनिवर्स में एवरीथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब है रेस्ट होता ही नहीं है, बट इट्स अ रिलेटिव टर्म। जब हम बहुत स्मॉल व्यू पर देखेंगे तो हम देखेंगे एक चीज़ दूसरे के हिसाब से पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो रेस्ट में, अगर तो पोजीशन तब्दील कर रही है तो मोशन के अंदर है। इट्स आवर फर्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।